peace, control your senses. You want happiness, then connect to Krishna. Otherwise, you may win the battle, but you will lose your soul. So, शुरू करते हैं हम लोग टेक्स्ट 65, 67, 68 and 69. So 65 वर्स में आता है, कहते हैं for one thus satisfied in Krishna consciousness, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, since because it is written by Srila Prabhupada. So the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one intelligence is soon well established. तो कहते हैं कि जब आप satisfied होते हो ना, तो आप जो threefold miseries है, miseries caused by our mind, miseries caused by other living entity and miseries caused by natural calamities, कहते हैं उनकी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो जाती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एंड इन सच सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस वन इंटेलिजेंस इज सून वेल एस्टेब्लिश्ड. तो यानी कि अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी. यहाँ पे हम द्रौपदी का एग्जाम्पल लेते हैं एक. तो द्रौपदी का हम सबको पता है कि वहां पे चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का. एंड कहते ना कि शी वॉज होल्डिंग हर साड़ी. उसको लग रहा था कि मैं अपनी बिकॉज ऑफ कोर्स शस्त्राणी थी वो, है ना, तो अपनी उसने साड़ी होल्ड करी कि मैं होल्ड कर लूंगी. बट जब उससे वो भी होल्ड नहीं हुई, वो लूज करती जा रही थी, देन शी सरेंडर्ड, है ना. तो जब आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आपकी सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है. बट व्हेन यू सरेंडर टू दिस यूनिवर्स, व्हेन यू सरेंडर टू कृष्णा, that's very important, है ना. But the moment she raised both her hands, surrendered fully to Krishna, peace came and protection came. So कहते हैं ना, when surrender came, clarity came. When ego left, grace entered. दोबारा पढ़ लेती हूँ. When surrender came, clarity came. जब आप surrender करते हो तो आपको clarity मिलती है. When ego left, जब आप ईगो छोड़ देते हो तो भगवान की ग्रेस आती है आपके पास में, भगवान का आशीर्वाद आपकी लाइफ में एंटर होता है ना. कितनी प्यारी सी लाइन है ना ये जो है. सो क्या हुआ, हर माइंड स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड डिवाइन इंटरवेंशन बिगैन. अपना उसने दिमाग लगाना बंद कर दिया, डिवाइन की इंटरवेंशन आनी स्टार्ट हो गई उसकी लाइफ में. सो पीस इज नॉट वीकनेस डार्लिंग, पीस इनवाइट्स पावर. पीस वीकनेस नहीं है, पीस बहुत बार पावर लेकर आता है. हाँ, जहाँ पे दो चार झापड़ लगाने को भी लगाने बहुत जरूरी है, बट कभी कभी शांति भी चाहिए होती है. बिकॉज वो शांति दूसरों को लगता है कि आप हार गए हो, लेकिन आप अंदर से जीत रहे होते हो, क्योंकि आप ऐसे बेवकूफों के मुंह लगना नहीं चाहते हो, है ना, छोड़ना चाहते हो. सो आगे बढ़ते हैं 66 वर्स की तरफ. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? So कहते हैं ना कि one who is not connected to the Supreme has no intelligence and no peace. जो भगवान से connected नहीं है, जो इस सुप्रीम पावर से कनेक्टेड नहीं है, ना उसके पास में इंटेलिजेंस है और ना उसके पास में शांति है. एंड विदाउट पीस हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस, बिकॉज हैप्पीनेस आती तो शांति से ही है ना. झगड़ा करके कहाँ हैप्पीनेस आती है ना. तो झगड़ा करके हैप्पीनेस किसको मिलती है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, जो तमोगुणी लोग होते हैं, तो उनको आती है, बाकियों को तो आती भी नहीं. अब यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम कर्ण का. कर्ण का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, कर्ण क्या था. कर्ण वॉज पावरफुल, कैरिस्मेटिक, स्किल्ड था, बट इनसाइड रेस्टलेस था. क्यों रेस्टलेस था, क्यों था? He was constantly burning with comparison and loyalty conflict. वो हमेशा ना कंपैरिजन में रहता था कि यार अर्जुन को ज्यादा वो मिलता है, लॉयल्टी मिलती है, या फिर अर्जुन को ज्यादा नेम एंड फेम मिलता है, मुझे नहीं मिलता, जबकि मेरे पास ज्यादा पावर है. इस तरह से उसको बहुत सारा होता था, बिकॉज कंपैरिजन बहुत चलता था. सो इवन आफ्टर रिसीविंग डिवाइन नॉलेज फ्रॉम परशुराम जी के वो शिष्य रहे हैं, तो उनको वहां से इंटेलिजेंस और नॉलेज मिलने के बावजूद भी हिज माइंड वॉज नॉट एट ऑल पीस में नहीं था. तो शांति आप अपने आप से ही ला सकते हो, आपको कोई शांति बाहर से नहीं दे सकता, बिकॉज शांति केम विद इन, अंदर से आपके अंदर में शांति आती है. तो कहते हैं ना कि टैलेंट विदाउट इनर अलाइनमेंट क्रिएट्स ट्रेजेडी. अगर टैलेंट आपके पास में है लेकिन इनर इंटेलिजेंस नहीं है, तो वो ट्रेजेडी ही में क्रिएट होती है. और उसके साथ में ट्रेजेडी हुई है, वी ऑल नो अबाउट द लाइक डिमाइस ऑफ कर्ण की हुआ कैसा उसके साथ में, है ना. ही डाइड हीरोइक बट रेस्टलेस, अंदर से तो रेस्टलेस था.
है ना, कहते हैं बीइंग ऑफ फ्रीडम नहीं था उसके पास में कि कैसे आप फ्री रह सकते हो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट 67, एज अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वीप अवे अ बोट ऑन द वाटर, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence। जैसे एक पानी होता है ना, अगर आप पानी के ऊपर छोड़ दो बोट को कि जहां पानी ले जाए मैं चले जाएंगे, तो पता नहीं कहाँ का ले जाएगा, बिकॉज आपको कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसे अगर आप अपनी सेंसेस को खुला छोड़ दो, खुला, तो क्या होगा, एक ही सेंसेस ना आपको डुबा देंगे, लिटरली डुबा देंगे, और डुबाती है बहुत बार। अब एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ नोट्स बनाए हैं वो सुन लेते हैं। कहते हैं व्हेन द माइंड फॉलोज वॉन्डरिंग सेंसेस, अगर आपका माइंड जो है, क्योंकि माइंड तो आपका है, मन है, तो अगर आपकी वॉन्डरिंग सेंसेस को फॉलो कर रहा है ना, इच कैरीज अवे इंटेलिजेंस लाइक विंड कैरीज अ बोट ऑन द वाटर, तो वो आपकी इंटेलिजेंस को ले जाता है। यहाँ पे शकुनी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया आता है। शकुनी को देखो तो क्या था, उसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज था, रिवेंज, बदला। मुझे बदला लेना है इस ये ना कुरु से। क्यों बदला लेना है, उसकी भी एक स्टोरी आती है। उसकी स्टोरी ये आती है कि उसकी जो सिस्टर थी गांधारी, शी वाज क्वाइट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, और भीष्म पितामह उनका हाथ मांगने आए थे, किसके लिए, अपने भतीजे के लिए, और भतीजा कौन था, ब्लाइंड, है ना, धृतराष्ट्र। तो शकुनी को तो ये बहुत था कि मेरी बहन का तुमने कैसे हाथ मांग लिया, है ना, कि वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो भतीजा है वो अंधा है, और मेरी जो सिस्टर है शी इज क्वाइट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। तो उसको वो रिवेंज था कि ऐसे कैसे कर सकते हो। और भीष्म पितामह का इतना ज्यादा कैरिस्मा था, या हम कह सकते हैं ना कि इतनी पावर थी कि कोई उनको मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना बड़ा राज्य था कुरु डायनेस्टी, तो उनको मना भी नहीं कर पाए, तो उनको अपनी वो बेटी देनी पड़ी। अंदर था तो उसके रिवेंज की, यार इनसे रिवेंज तो मुझे लेना ही लेना है, कि ऐसे कैसे कर सकते हैं ये, राइट। सो हिज सेंसेस वर फिक्स्ड ऑन मैनिपुलेशन, उसकी जो सेंसेस है वो बिल्कुल मैनिपुलेशन पे हमेशा रही, कि मैं यहाँ से मतलब लड़वा दूं दुर्योधन को भीम से, और इनके प्रति वो अपने अंदर ना उनके अंदर में ईर्ष्या भरता रहा दुर्योधन के अंदर, तो मैनिपुलेशन ही करता रहा। कहते हैं लाइक अ स्टॉर्म ड्रिवन बोट हिज इंटेलिजेंस बिकेम डिस्ट्रक्टिव, और रिजल्ट क्या निकला, ही डिस्ट्रॉयड द एंटायर डायनेस्टी इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, वो खुद भी मरा और उसने पूरी कुरु डायनेस्टी को भी खत्म करा दिया। तो ये बहुत भगवत गीता, महाभारत बहुत सीखने वाली चीज है। तो वो कहते हैं इफ योर सेंसेस कंट्रोल यू, योर डेस्टिनी बिकम एन एक्सीडेंट। अगर आपकी सारी की सारी सेंसेस आपको कंट्रोल कर लेती है ना, तो जो आपकी डेस्टिनी है वो आपका एक्सीडेंट बन जाती है। तो इसलिए अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो। देखो आपका मन कहाँ जा रहा है, आपकी आंखें कहाँ जा रही है, आपके अंदर में जेलस है, आप शब्द क्या बोल रहे हो, शब्द मुंह से गलत भी निकल जाते हैं। जस्ट से सॉरी टू पीपल ना, जाके सॉरी फील कर लो ना उस टाइम पर, क्या प्रॉब्लम है, कानों से आप क्या सुनना चाह रही हो, बड़ा मजा आता है दूसरों की बिचिंग सुनने में, है, सो डोंट डू दिस। एनीवेज नेक्स्ट वर्ड से बढ़ते हैं हम लोग। Therefore, O mighty armed one, whose senses are restrained from their object, is certainly of steady intelligence. तो आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, कहते हैं कि अगर किसी की जो सेंसेस है वो अगर कंट्रोल्ड है उनके सेंस ऑब्जेक्ट से, तो वो बंदा इंटेलिजेंस में रहता है। तो कहते हैं therefore one who restrains senses from sense object is firmly situated in wisdom। और यहाँ पे कितना प्यारा एग्जाम्पल है, एक विदुर का एग्जाम्पल जो मुझे याद आया था, जो मैंने यहाँ पे बना लिखा है। तो विदुर भी उसी पैलेस में रहता था जिस पैलेस में शकुनी आके रहता था, वहां पे भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती थी, हर जगह पे सब कुछ होता, बट विदुर अपने आप को उनसे रिस्ट्रेन रखता था, अपने आप से उनको दूर रखता था। तो विदुर का देख लो, विदुर जब भगवान श्री कृष्ण आए भी थे वहां पे, तो उनके कुरु डायनेस्टी में, कुरु वंश में, उनके राजमहल में, तो उन्होंने दुर्योधन का जो लंच का ऑफर था वो ठुकरा दिया था, और विदुर के घर पे जाके उन्होंने लंच किया था, खाना खाया था, राइट। तो इट इज नॉट कि आप किसी राजमहल में जा रहे हो, इट इज अबाउट कि आप किसी की इंटेलिजेंस या किसी की सेंसेस आपके लिए कितनी है, राइट। क्योंकि विदुर की जो है डिटैचमेंट थी, हर एक चीज से अटैच नहीं थे वो, और उन्होंने कभी भी पार्शियलिटी नहीं करी, उन्होंने हमेशा किसका साथ दिया, अपनी इंटेलिजेंस का साथ दिया। और राइट, कहते हैं एनवायरमेंट डज नॉट डिसाइड योर कैरेक्टर, कंट्रोल डज, कि आप क्या कंट्रोल करते हो ना चीजों को, वो बेसिकली डिसाइड करता है। तो विदुर ने अपनी सेंसेस को कंट्रोल में किया हुआ था, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट।
सो 69 वर्स एक और कर लेते हैं. सो व्हाट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड. जो दुनिया के लिए रात होती है ना, तो जो सेल्फ अवेकन लोग होते हैं, जो अपने ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वो क्या होती है, उनके लिए वो दिन होता है. कि जब सब सो जाते हैं तभी आप देखो तो जितने महात्मा गण होते हैं ना, उतना मेडिटेशन करते हैं. लोग रात को पब में से आ रहे होते हैं, पार्टी में से आ रहे होते हैं, 3 बजे 4 बजे, 3 और 4 बजे जितने महात्मा सब उठ जाते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, प्रभात वेला में अपने भगवान से कनेक्शन अपना बनाते हैं. वो जितनी पावर सुबह की होती है, तभी कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो. ब्रह्म मुहूर्त इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों ब्रह्म और मुहूर्त ही कहा जाता है ना, बिकॉज इट इज अ टाइम फॉर डिवाइन अवेकनिंग. और एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज. और जब दिन में जो लोग बाकी लोग सोते हैं, बाकी लोगों की अवेकनिंग होती है, बाकी लोग जब दिन में उठते हैं 9 बजे 8 बजे 7 बजे, तब तक अपना ये जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं अपने काम कर आके वो अपना नींद ले रहे होते हैं. कभी भी आप जाओ ना, ऐसे किसी आश्रम वगैरह में जाओ, सो यू विल फाइंड कि वो अपना लंच वंच कर आके अपना एक रेस्ट ले रहे होते हैं 8 या 9 या 10 बजे के आसपास में, सारे के सारे साधुगण, क्योंकि वो सुबह से उठे होते हैं. तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल आता है दुर्योधन का. दुर्योधन के अंदर में क्या था? दुर्योधन वॉज पावरफुल, रिवेंज था उसके अंदर में, ईगो बहुत ज्यादा थी कि भाई साहब लड़ लो किसी के साथ में. और ये उसका दिन होता था, है ना, उसका शुरू ही दिन इससे होता था, ईगो से, जेलस से, लड़ाई से, कि मैं क्या प्लानिंग और प्लॉटिंग कर दूं. और पांडवास के लिए क्या था? धर्म, डिवोशन, सरेंडर. दैट वाज देयर डे. उनका दिन इसी से निकलता था, धर्म से, डिवोशन से, सरेंडर करने से. सो व्हाट वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द योगी क्वेश्चंस. जो पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है, योगी क्वेश्चन करते हैं क्या है ये, क्या चीज है, तुम क्या सेलिब्रेट कर रहे हो. और कहते हैं व्हाट वर्ल्ड इग्नोर्स दैट सेंट वैल्यूज. जो लोग पूरा इग्नोर कर देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त इग्नोर करते हैं, वो जो संत लोग हैं वो उसको वैल्यू करते हैं, है ना. लोग सच्चाई को हटा देते हैं, संत लोग उसको वैल्यू करते हैं, राइट. सो यहाँ पे थोड़ा सा विराम देते हैं. तो कहते हैं ना कि दुर्योधन हैड पावर बट नो पीस, विदुर हैड सिंप्लिसिटी बट डिवाइन इंटेलिजेंस. सो चूज योर साइड. आपको किस साइड पे जाना है? आपको पीस की साइड पे जाना है, सिंप्लिसिटी की साइड पे जाना है ना. मतलब आप क्या चाहते हो? अगर आपको शांति चाहिए तो डेफिनेटली जस्ट कंट्रोल योर सेंसेस. दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट. सो आई होप आई हैड गिवन यू इनफ ऑफ एग्जाम्पल्स एंड अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ये सब चीज़ें. सो कैसे समझ में आया प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, एंड शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड हिट द लाइक बटन, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, शेयर ज़रूर करना हमारा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मेहनत से बनती है ना सारी वीडियोस. एंड आई हैव बीन रीडिंग ऑल दिस स्क्रिप्चर्स सिंस 2007. तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के लिए बनाई जाए ये सब चीज़ें, सो दैट कि आप लोगों के अंदर भी एक अवेकनिंग आए, आप लोगों की लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए, बिकॉज मेरे में तो बहुत सारे आए हैं, राइट. थैंक यू सो वेरी मच.